India and China was to get into a real war, what would that mean for us? It would mean it depends on whether that war is going to be a cold war or a hot war. Whether it is going to be a cyber war or a kinetic war, which is with shells and weapons and missiles flowing back and forth. Whether it is going to be a nuclear war, whether it is going to be a chemical war, whether it is going to be a biological war, we don't know. But the Chinese, because इतने of तरह के wars हो सकते हैं? बिल्कुल जी, you have your whole choice. It's not a simple thing कि एक वॉर हो गई, यहाँ पे किसी ने मुक्का मार दिया, दूसरे बंदे ने लाठी मार दी. ये थोड़ी है. वो तो अलग अलग हथियार हैं. और चाइना की जो वॉर की फिलॉसफी है, उनका एक बुद्धिजीवी फिलोसफर था सन त्सू. उसने किताब लिखी द आर्ट ऑफ वॉर. उसमें उन्होंने कहा है कि भाई आप अपने दुश्मन को बिना लड़े उसको इतना डिमोरलाइज कर दो, इतना भयभीत कर दो कि वो आपके सामने घुटने टेक दे, लड़ने लायक ही न रहे. तो वही वो करना चाह रहे हैं. क्योंकि उनमें क्या है प्रॉब्लम चाइना में कि उनका एक वन चाइल्ड पॉलिसी थी. अब जो वन चाइल्ड पैदा हुआ उसका ना तो कोई भाई ना बहन, कुछ नहीं. अब वो एक चाइल्ड मर गया तो पूरा परिवार ही खत्म हो गया. तो वही बात उन्होंने यहाँ पे एक्सपीरियंस की जब उन्होंने हम पे अटैक मारा और उनके बंदे मारे गए ये 2020 में गलवान में. तो वो बड़ी जबरदस्त सोसाइटी में उसका इम्पैक्ट हुआ. जो भी वॉर होगी वो नहीं चाहेंगे कि उनके 10-20 हजार फौजी जो हैं छल्ली हो जाए. ये उनके लाखों लोग छल्ली हुए थे कोरियन वॉर में, उन्होंने लाखों में बंदे सैक्रिफाइस किए. लेकिन आज की डेट में, आज की चाइना में जहाँ पे वन चाइल्ड पॉलिसी थी, अभी उन्होंने रिवर्स किया. खत्म हो जाएंगे, वो खानदान खत्म हो जाएंगे. तो उनकी सोसाइटी में इसका जो इम्पैक्ट होगा बड़ा जबरदस्त होगा. तो जो वो वॉर हम पे छेड़ेंगे वो ऐसा वॉर छेड़ेंगे जिससे कि उनके जो फौजी हैं वो मरे ना, उनके बॉडी बैग्स ना आए वापस. तो वो साइबर अटैक करेंगे और साइबर अटैक ऐसा करेंगे, स्पेस में अटैक कर सकते हैं, हमारे सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हमारे पावर ग्रिड को डिस्ट्रॉय करेंगे. जो पावर ग्रिड डिस्ट्रॉय हो गया, हैक हो गया, तो ये सेंसर नहीं चलेंगे, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट नहीं चलेगी, कुछ नहीं चलेगा. तो हम वैसे ही अपाहिज हो जाएंगे. तो इस किस्म के, ये मैं नहीं कह सकता कि किस किस्म की वॉर होगी, किस किस्म की लड़ाई होगी, लेकिन जब ये होगी तो उसका जो आर्थिक, उसका जो कॉस्ट है, इकोनॉमिक कॉस्ट है, बड़ा हाई होगा. एक तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी. आप मतलब एम्यूनिशन एक्सपेंड करोगे, आप तेल एक्सपेंड करोगे, आपकी हथियार नष्ट होंगे, उनको सब रिप्लेस करना पड़ेगा. तो इट विल बी कैटास्ट्रोफिक. बट सवाल ये है कि इवन इफ इट इज कैटास्ट्रोफिक, यू हैव टू एंड इट नॉट बाय उनके अधीन होके, घुटने टेक के, बट छाती तान के कि भाई हम तो, आप हमें हरा नहीं सकते, टक्कर लेनी है, लेने की ट्राई कर लो. सो ईंट का जवाब पत्थर से मिलना चाहिए.